शादी, बारात हो अथवा अन्य धार्मिक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में ढोल, दमाऊ तथा मसकबीन की मधुर धुन से माहौल संगीतपूर्ण व रंगीन बनाने वाले कलाकारों की जिंदगी इन दिनों बदरंग हो गई है। दूसरों की जिंदगी में रंग भरने वाले इन लोक कलाकारों की जिंदगी को कोरोना महामारी ने रोजी रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। शादी के सीजन में चंद राशि कमाकर आने वाले महीनों के लिए भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले इन लोक कलाकारों ने बताया कि उनके समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। कई परिवारों ने तो आजीविका के लिए दर्जी का काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सरकारें इन लोक कलाकारों को आर्थिक मदद कर पर्वतीय क्षेत्र की इस धरोहर को सहेजने के दावे जरूर करती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना महामारी के इस दौर में हाशिए पर खड़े इन लोक कलाकारों की सुध लेते हैं अथवा नहीं। हम हैं काडा कमचार घाटी के हमारे छोलिया दल के सदस्य, मुख्य छोलिया दल वादक, ढोल दमई वादक काडा कमचार घाटी के हरीश राम जी। इनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन अवधि में इनको क्या प्रभाव पड़ा और कैसे अपना जीवन यापन अब कर रहे हैं और कितनी शादियां अब तक कर ली होती अगर लॉकडाउन नहीं होता। ये हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने जो छोलिया दल के जो सदस्य हैं। न रक्षा वाजवा कुछ नहीं है, बाजार सब बंद है, छोलिया सब बंद हो, न दिन पाल मुश्किल रहा और क्या धंधे सुना बाजार एक नहीं गए न बात नहीं हुई। कदू बरात कर ली आज तक? बाजार 25-30 बरात एक सीजन में कदू आए अर्जन है जैसे भी जी आपको परिवार पाई जैसे पाई जाए। अच्छा, आप मतलब जैसे देखनिया कि आप तुम लिए तो हल्का फुल्का आप मशीन कर ये लाजू का चल जाए या मतलब वैसा है नहीं है ये? अच्छा अच्छा, कितने लोग आप उस दल में हुआ करते थे और कितने साल से आप इसको करते आए? इसको साल हो गया कम से कम 18-20 साल में चल रहा। 18-20 साल से आप कर रहे हो। आपके पूछते बुजुर्गी लोग भी ये काम को किया करते थे? हाँ, सब ये वाला काम करनी है। अच्छा, जो माँ बुजुर्गी। अच्छा, आने वाली पीढ़ी भी इसको करेगी? हाँ, धंधा ये चला। अच्छा, कितना क्षेत्र और कितने लोगों, कितने हजार जनसंख्या में आप ये काम करते आए? यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार के आसपास। हाँ, 3-4 हज़ार कम से कम। तो 4-5 हज़ार की जनसंख्या में ये काम किया करते थे। इनको हर साल जो है अच्छी आजीविका का स्रोत ये इनका हुआ करता था। एक हाँ सर, हमें एक दो पुश्तों से हमें काम करते हैं दासगिरी का, तो हमारा ये आजीविका जो है ठप पड़ी हुई है और बारात देहरादून में जाना बंद है। हम एक दिन का कम से कम 1000-1200 रुपया कमाते हैं, तो हमारी आमदनी ठप हो चुकी है। अब हम सिलाई का काम करते हैं, ऐसे घर गांव में बैठे हुए हैं, एक ऐसे फटे पुराने कपड़े बना के अपना दर गुजर कर रहे हैं। आजीविका बिल्कुल जो है समाप्त हो चुकी है। घर में दिक्कतें हैं, बाल बच्चे बाहर थे वो भी दिक्कत में हैं और बहुत परेशानी में है सर। बिल्कुल जो है जीवन यापन करना जो है मुश्किल हो रहा है। महेश राम जी, ये बताइएगा आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं? आपके पुरानी पीढ़ी भी इसको करते आई है, सिलाई का काम करके अपना पेशा अपने आजीविका के लिए करा है, तो आपको इतनी इनकम इससे हो जा रही जो मतलब आपने जैसे ढोल दमई वादन करके आपको जो इनकम होती थी, क्या इससे इनकम उतनी हो पा रही है? इससे नहीं हो पा रही है सर, इससे तो बहुत कम इनकम हो रहा है। ढोल बाजे से तो हमारा जो है 2-5-7 बरातों में अगर हम जाते जब तो 8-10 हज़ार 10-20 हज़ार रुपये का हमें वो हो जाता था। अब जो पैसा मिल जाता था नगद दिहाड़ी। अब इसमें तो हम 2 हफ्ते 1 हफ्ता काम करते हैं, 2 हफ्ता काम करते हैं, फिर गांव में फेरी लगाते हैं, फिर जाके पैसा 1000-500 रुपया बड़ी मुश्किल से दिक्कत से आता है। वो भी तब तक घर का खर्चा उतना, उससे अधिक घर का खर्चा हुआ रहता है। खाना दिक्कत। आप कितने किलोमीटर कितने क्षेत्र में ये काम करते हैं? ये काम हम करते हैं सर कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में, 4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये काम करते हैं। अच्छा, खाली बागेश्वर जनपद ही आपका है, पिथौरागढ़ कहीं? नहीं, बागेश्वर ही है सर। भयू से लेकर के ऊपर ये चकानी गांव तक काम करते हैं। इसमें पिथौरागढ़, हाँ, भयू पिथौरागढ़ में आता है। जी जी जी। तो वैसे तो हम तो इसी घाटी की हुई है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में आता है, वहाँ का भी काम हम ही करते हैं, दासगिरी का काम। अच्छा, हम 30-40 500 जनता के ढोल वादक बजाते थे। वादक से ही हमारा गुजर बसर होता था, क्योंकि कोरोना होने की वजह से हम अब इस काम को, हमारी मेहनत मजदूरी रुक गई, हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, घर ही में बैठे हैं। और 5-6 हज़ार की जनता में हम काम करते थे, ढोल वादन बजाते, तबला वादन बजाते, गाना बजाना करते थे। और हमें
बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आजीविका रुकी हो? कभी ढोल बजाना रुका हो? नहीं है, ढोल बजाना तो अब के साल ही रुका है ना। तो पहले हमको बारात के कितना निमंत्रण आया था, कोरोना की वजह से बारात आना जाना बंद हो गया। इसी का वजह से हमारा 30-40 बारात इस सीजन में होंगे वो रुक गए। मनोज राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता कमशार घाटी से। मैं सबसे पहले शासन और प्रशासन से इस लॉकडाउन की स्थिति पर एक मांग कर रहा हूं कि जो हमारे इस कमशार घाटी के छोलिया नृत्य दास पार्टी है, उनके लिए सरकार को उनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए। वो लोगों की रोजी रोटी पे काफ़ी संकट आ गया है, इसलिए मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कमशार घाटी की ओर से इन लोगों को कुछ न कुछ मदद सरकार की ओर से करना चाहिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में उनकी रोजी रोटी पे काफ़ी संकट आ चुका है। CCN न्यूज़ के लिए कांडा से पंकज डसीला की रिपोर्ट।